हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक लाइव मॉक टेस्ट की एनालिसिस करेंगे जो कि गाइडली पे लाइव था 1-2 दिन पहले, और ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें आप लोग देख सकते हो मेरा जो स्कोर है वो 55.84 है। तो स्कोर इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, जैसे एवरेज सा है, ठीक है। तो और अगर आप परसेंटाइल देखोगे तो परसेंटाइल भी ठीक है, एवरेज है 85.4 है, मतलब ठीक ठीक है। वैसे भी अभी हम थोड़ा सा मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो सही है। बाकी आप लोग इंग्लिश में स्कोर देखोगे तो इंग्लिश में काफ़ी डाउन किया है, सिर्फ 11 स्कोर है। क्वांट्स में 16.34 है और रीजनिंग में 28.5 है। रीजनिंग में ठीक है और क्वांट्स में ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा ओवरऑल ठीक आया है। अदरवाइज़ इंग्लिश में तो काफ़ी ख़राब किया है ये वाला। ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो इंग्लिश में रॉन्ग काफ़ी हुए हैं, और रॉन्ग आई थिंक इसमें एक पैराजम्बल था, नहीं इसमें तो पैराजम्बल नहीं है, दूसरे में था। इसमें सबसे पहले बात करें तो हमारे यहाँ आए हुए थे क्लोज टेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसकी वजह से रॉन्ग देख सकते हो आप लोग, काफ़ी रॉन्ग हुए हैं क्लोज टेस्ट के। तो 2-3 ठीक हैं, 3 गलत है, 3 ठीक है। 7 क्वेश्चन थे जो 1 स्किप कर रखा है। फिर एरर डिटेक्शन के आ जाते हैं, मैंने इसमें C मार्क किया था और साफ साफ नज़र आ रहा है, मैंने E मार्क करा है, और जबकि साफ साफ नज़र आता है कि हमें पता होता है कि बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है, अमंग के साथ नहीं बनता है। जब भी हमें एंड दिख जाए तो उसके साथ हमें बिटवीन ही लगाना पड़ेगा, चाहे बाद में कितने भी पर्सन्स की बात हो रही हो या कितने भी चीज़ों की बात हो रही हो। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नज़र नहीं आया, क्योंकि मॉक का प्रेशर होता है और हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, तो कई बार होता है हमें नज़र नहीं आती हैं गलतियाँ, और एनालिसिस करते टाइम हमें बिना आंसर देके भी वो गलतियाँ नज़र आ जाती हैं। तो वो प्रेशर का ही इफ़ेक्ट होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें बात करें तो ए वाला रोंग है, यहाँ पे हमारा आर्टिकल वाला आई थिंक, इसमें अ वाली साउंड आ रही है ना, तो एन आना चाहिए, हाँ। और देखो ये इतनी कॉमन सी चीज़ें हैं, मुझे उस टाइम पे कुछ भी नज़र नहीं आया, मैंने स्किप कर रखे हैं ये क्वेश्चंस जो बाद में हमें इजीली नज़र आ रहे हैं। तो बस यही फ़र्क होता है मॉक के प्रेशर का और एग्ज़ाम के प्रेशर का। उसके बाद फिर ये अरेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं, फिलर्स हैं, देन आरसी हैं, आरसी के भी एक आधे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। फिर हमारे कुछ ये वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये तो ठीक है। देन क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में जो है दो तीन तो DI आई हुई थी। सबसे पहले वाली ये वाली DI है, इसको मैंने लास्ट में किया था। वैसे तो इसमें दे क्या क्या रखा है, एनिमल्स दे रखे हैं, टोटल एनिमल्स दे दिए, फिर रैबिट की परसेंटेज दे दी, एलिफेंट और डॉग की, मतलब 3 टाइप के एनिमल्स है, और टोटल दे रखा है। जो रैबिट है उसकी परसेंटेज दे दी और एलिफेंट और डॉग्स की रेशियो दे दी। तो उस हिसाब से हमें तीनों को रिलेट करके वैल्यूज़ निकालनी थी, और ये मैंने निकाल लिया था। तो फिर ये सॉल्व कर रहे थे, इसके क्वेश्चन भी इतने छोटे छोटे नहीं थे, मतलब थोड़ा सा वर्क करा रहे थे, देख सकते हो आप लोग, लेकिन ठीक है। उसके बाद फिर हमारी मिसिंग सीरीज़ थी, पहले मैंने मिसिंग सीरीज़ ही करी थी, DI पे मैं बाद में गई थी। इस DI में क्या दे रखा था, टोटल मोबाइल्स दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखे हैं सैमसंग वाले के, और फिर जो बाकी की परसेंटेज बच गई वो रेडमी की हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन भी लेंथ ही पूछ रखे थे, इतने छोटे नहीं थे, तो ठीक है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। अर्थमेटिक का मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ये बाद में हमारी अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन का एक क्वेश्चन रह भी गया है, क्योंकि लास्ट में मैं सॉल्व कर रही थी ना, बाद में किया था शायद मैंने, नहीं ये वाला तो मैंने स्किप ही किया। उस टाइम पे मुझे गलती नज़र ही नहीं आ रही थी, मैं पता नहीं क्या ही कर रही थी। कई बार होता है ना, गलती दिखती नहीं है, हम उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है जब हम अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर गलत निकल रहा है हमारा। मतलब सबसे सिंपल क्वेश्चन हम माने जाते हैं अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के, और जब उसका आंसर ही निकलना है तो हमारा थोड़ा सा हम ईगो पे ले जाते हैं उसको। आप लोग देख सकते हो बाकी सभी क्वेश्चंस में मैंने 35 सेकेंड, 27 सेकेंड, 39, और इस क्वेश्चन में मैंने 1 मिनट 45 सेकेंड लगाए हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व किया है, और 2-3 बार मैंने सेम ही मिस्टेक को दोहराया है। तो एक बार जो दिमाग में चला जाता है ना, हम गलत पढ़ भी रहे हैं ना, तो फिर बार बार हम उसको उस टाइम पे गलत ही पढ़ते हैं। तो एक टाइम पे अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए, उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर हमें अपनी गलती नज़र आएगी ही नहीं उस टाइम पे। तो फिर एक और DI दे रखी है, ये वाली मैंने सॉल्व नहीं करी थी क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ था, ये कैलकुलेट था। उसके बाद बाकी के सारे अर्थमेटिक के बच्चे हैं। रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग में
12 पर्स दे रखी है, पैरेलल रो है, रो 1 और रो 2 कुछ साउथ मतलब रो 1 साउथ में देख रही है, रो 2 नॉर्थ में देख रही है, इस तरीके से दे रखा है। और वेरिएबल नहीं था इसमें। उसके बाद ब्लड रिलेशन तो मैं स्किप भी करती हूँ, लास्ट में करती हूँ अगर टाइम बचता है तो। उसके बाद 8 बॉक्सेस दे रखी है, स्टैक दे रखे हैं एक्स और वाई। ये भी सॉल्व हो गया था। कितने टाइम में हुआ था ये? टाइम 1 मिनट 13 सेकेंड। ईजी था क्या ये? ईजी होगा, इतनी जल्दी सॉल्व हो गया तो। इस क्वेश्चन में 2 मिनट 8 सेकेंड, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें मुझे, मतलब इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं हो सकते। और ये तो लाइव वैसे था, अगर किसी को ऐसा डाउट हो कि भाई पोज करके सॉल्व किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं कि बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लोग कि ये कुछ बच्चे तो जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं वो पोज करके सॉल्व करते हैं। तो गाइस ऐसा कोई नहीं करता, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है कि हम पोज करें फिर सॉल्व करें देन। ये तो वहम होते हैं लोगों के, और वहम तो कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये बातें सोचने से बेटर है कि हम अपने ऊपर वर्क करें। और एक ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कैसे स्किप कर दिया। हाँ, ये वाली जो पजल थी ना, ये मैंने लास्ट में बनाई थी, और लास्ट में बनाई थी तो फिर मैं सॉल्व कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले जो छोटे छोटे हैं ना उनको सॉल्व कर लेती हूँ, ताकि अगर लास्ट में बच जाता है तो एक आधा ही क्वेश्चन बचे, 3-4 क्वेश्चन मेरे ना रह जाए मार्क करने। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में किया था, क्योंकि पाँचों मुझे पढ़ने पड़ते, मुझे देखना पड़ता कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में करा था। और फिर लास्ट में टाइम अप हो गया, ये मैं कर नहीं पाई। देख सकते हो आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक इसमें मुझे डाउट हो रहा था, इसमें मेरा आंसर ही नहीं निकल रहा था, मैंने पूरी बनाई है ये, और शायद मैंने हल्की फुल्की कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है जिसकी वजह से सही आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको भी फिर स्किप कर दिया था। 1 मिनट 1 सेकेंड मैंने इसमें लगाई है। तो ठीक है गाइज, आप लोगों ने देख लिया है क्या कुछ एनालिसिस है। गाइडली पे मॉक टेस्ट लाइव रहते हैं, अभी भी एक मॉक टेस्ट लाइव था, ये वाला नहीं, एक और मॉक टेस्ट लाइव था। मॉक टेस्ट नंबर 14 होगा IBPSPO का, अभी यहाँ से हट गया है, यहाँ पे था अभी थोड़ी देर पहले, वो मैं लगा चुकी हूँ। उसका भी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जब उसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। आज ही हो जाएगा वैसे तो, 1-2 दिन में मैं आप लोगों के साथ उसको भी शेयर कर दूँगी। और अगर आप लोगों ने भी ये वाले मॉक टेस्ट लगाए हैं लाइव वाले, तो मेरे साथ अपनी परसेंटाइल और स्कोर ज़रूर शेयर करना। और गाइस अच्छे से आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहो, और इस टाइम पे मेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। प्री में तो आप बस इतना ही करो कि आप मॉक टेस्ट लगाओ और उससे बस फ्री हो जाओ। मॉक टेस्ट लगाओ, उसके अलावा आपको मैराथन करनी है तो आप मैराथन कर सकते हो। और मैराथन भी ये नहीं कि आप सुबह प्री की मैराथन लेके बैठे हो, आप रात तक प्री की ही कर रहे हो। इस टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं गाइस, सुबह से लेके रात तक आपको मेंस ही पढ़ना है। सिर्फ बीच में आप 2-3 घंटे का स्लॉट निकाल लो, जिसमें आप एक मॉक टेस्ट लगा लो। उसके अलावा 1-1.5 या 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्री की, अगर आप रीजनिंग में थोड़ा सा वीक फील कर रहे हो तो रीजनिंग की मैराथन लगा लो। क्वांट्स में थोड़ा सा डाउन जा रहे हो तो क्वांट्स की लगा लो। ऐसे कर लो, एक दिन एक सब्जेक्ट की, एक दिन एक सब्जेक्ट की, ऐसे, ठीक है। तो उसके अलावा गाइस आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।